बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा जो काम चल रहा था वो था हम जो है वो एमसीक्यूज जो है वो वन बाय वन जो है वो सोल्व कर रहे थे। पहले हमने 2023 का पेपर जो है वो सोल्व किया, फिर 2022 का, अब उसके बाद 2029 का पेपर आज हम जो है वो सोल्व करेंगे एमसीक्यूज का विद एग्जाम्पल। An index number computed for a single commodity is called। वो इंडेक्स नंबर जो हम सिंगल वेरिएबल से कंप्यूट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ये हमने बताना है। हर वो इंडेक्स नंबर जो हम एक वेरिएबल से कैलकुलेट करते हैं उसे हम कहते हैं सिंपल इंडेक्स। तो इसका जो दुरुस्त आंसर है वो क्या है, सिंपल इंडेक्स। एन इंडेक्स नंबर that is calculated from a single variable is called simple index number। और इसका जो दूसरा एमसीक्यू जो आपसे पूछा जा सकता है वो इस तरह भी आ सकता है कि वो इंडेक्स नंबर जो हम दो या दो से ज्यादा कमोडिटी से फाइंड करते हैं उसको हम क्या कहते हैं। एन इंडेक्स नंबर दैट इज कैलकुलेटेड मोर देन टू कमोडिटीज इज कॉल्ड कंपोजिट इंडेक्स नंबर। तो लेकिन हमारे पास यहाँ पे जो है वो सिंगल कमोडिटी है इसलिए सिंपल इंडेक्स नंबर। अगर दो या दो से ज्यादा कमोडिटीज आ जाएंगे उसको हम कहेंगे कंपोजिट इंडेक्स नंबर। फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन सम x माइनस 20 इज इक्वल टू 25 एंड सम x माइनस 18 इज इक्वल टू 0 देन मीन। ये दो रिलेशन उसको बता दिए और वो क्या जिसमें बताएं मीन क्या होगा। हमने ये पढ़ा हुआ है कि सम x माइनस एक्स बार जो होता है ये हमेशा 0 के इक्वल होता है। मतलब क्या है कि अगर हम वैल्यूज में से उनके मीन को माइनस करें और उनका सम करें तो वो आंसर हमेशा 0 आता है। तो दोनों रिलेशन देखें, एक है सम x माइनस 20 वो 25 के इक्वल है और एक है सम x माइनस 18 तो ये 0 के इक्वल है। इसको कंपेयर करें तो इसके साथ, तो x की जगह पे x है, x बार जो है वो क्या है 18। तो इसका मतलब ये हुआ मीन जो है वो x बार जो है वो किसके इक्वल होगा 18 के। क्योंकि प्रॉपर्टी है कि सम ऑफ द डेविएशंस ऑफ द वैल्यूज फ्रॉम देयर मीन इज ऑलवेज इक्वल टू 0। मीन में से अगर वैल्यूज में से उनके मीन को माइनस करें तो वो हमेशा 0 आता है। तो इसलिए इसमें हमारे पास सम x माइनस 18 जो है ये 0 के इक्वल है। तो x बार हमारे पास क्या होगा 18, मतलब इसमें जो मीन है वो क्या होगा 18। If a coin is tossed 4 times the number of sample points। अगर हम कॉइन को 4 टाइम जो है वो टॉस करें तो उसमें जो है पॉसिबल सैंपल पॉइंट कितने मान सकते हैं वो हमने बताने हैं। हमें पता है कॉइन को टॉस करें तो उसमें दो पॉसिबिलिटीज होती है, एक हेड और एक टेल। एक दफा टॉस करेंगे तो 2 की पावर 1, दो दफा करेंगे 2 की पावर 2, तीन दफा करेंगे 2 की पावर 3 और 4 टाइम करेंगे तो 2 की पावर 4। तो आंसर क्या आएगा 16। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास सी है। तो जो टोटल सैंपल पॉइंट बनेंगे वो 16 बनेंगे। द प्रोसेस ऑफ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ डेटा इनटू रोज एंड कॉलम्स। जब भी हम डेटे को रोज और कॉलम्स की शक्ल में लिखते हैं तो उसको हम कहते हैं टैबुलेशन। द प्रोसेस ऑफ डेटा इनटू डिफरेंट रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड टैबुलेशन। तो इसका जो हमारे पास दुरुस्त आंसर है वो होगा टैबुलेशन। उसके बाद है इन हाइपरज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट द सक्सेसिव ट्रायल्स आर। वो कहता है जी अगर आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हाइपरज्योमेट्रिक है तो उसमें ट्रायल जो है वो क्या होंगे, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, फिक्स या जो भी है। तो उसमें हमें कहा जी ये इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है, फिक्स्ड है या इनफाइनाइट है। तो हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में जो ट्रायल्स होते हैं वो हमेशा आपके पास डिपेंडेंट होते हैं। तो इसका इनवर्स वो ये भी पूछ सकता है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जो ट्रायल्स हैं वो क्या होते हैं। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास ट्रायल जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं और हाइपरज्योमेट्रिक में हमारे पास जो ट्रायल्स होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं। उसके बाद ये भी पूछ सकता है कि जो सैंपलिंग होती है हाइपरज्योमेट्रिक में वो विदाउट रिप्लेसमेंट होती है, लेकिन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जो सैंपलिंग होती है वो विद रिप्लेसमेंट होती है। इससे ये एमसीक्यूज भी आ सकता है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज होती रहती है, लेकिन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है वो
कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती। तो इसलिए इसका जो आंसर है वो क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। डिफरेंस बिटवीन लार्जर एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू इज, के डेटे में अगर हम सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू का डिफरेंस ले लें, फर्क ले लें, तो उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन है हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन और लास्ट है रेंज। तो रेंज हमने पढ़ा हुआ है, रेंज को हम आर से डिनोट करते हैं और ये इक्वल होता है एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स मिनिमम, कि सबसे बड़ी वैल्यूज में से सबसे छोटी वैल्यू को माइनस कर दें तो उसको हम कहते हैं रेंज। द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू इन द डेटा सेट इज कॉल्ड रेंज। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, रेंज। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज लीस्ट, इन्फिनिटी, जीरो या नन ऑफ दीज। ये भी हमने प्रॉपर्टीज में डिस्कस किया था कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द डेविएशंस फ्रॉम देयर मीन इज ऑलवेज मिनिमम। ये था जी, हमने पढ़ा हुआ था सम एक्स माइनस एक्स बार का जो स्क्वायर है ये हमेशा मिनिमम होता है। मतलब क्या है कि अगर हम वैल्यू में से उनके मीन को माइनस करें और उसका स्क्वायर करें तो वो जो आंसर आता है वो हमेशा मिनिमम आता है, सबसे कम आता है। ये अर्थमेटिक मीन की प्रॉपर्टीज में हमने प्रूव भी किया हुआ था कि अगर हमने पहले क्या किया था, वैल्यू में से मीन को माइनस किया था, उसका आंसर निकाला था, फिर हमने क्या किया था, मीन की बजाय कोई और वैल्यू को हमने माइनस किया, उसका स्क्वायर किया तो वो आंसर उसे ग्रेटर आया था। तो इसलिए सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज मिनिमम या लीस्ट। तो इसका आंसर जो है वो हमारे पास आएगा लीस्ट। अ कांस्टेंट कैन अज्यूम वैल्यू, एक कांस्टेंट जो होता है वो हमेशा एक ही वैल्यू को अज्यूम करता है, हमेशा एक ही वैल्यू को लेता है। मतलब अगर हम बात करें पाई की, तो पाई एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 22/7 ही है। इसी तरह अगर हम कहें भी सी जो है इसकी वैल्यू जो है, सॉरी ई जो है इसकी वैल्यू होती है 2.183 समथिंग। मतलब कांस्टेंट की हमेशा एक ही वैल्यू होती है, जो वेरिएबल होता है वो एक से ज्यादा वैल्यू को भी ले सकता है, अज्यूम कर सकता है। तो इसलिए इसका जो दुरुस्त आंसर है वो क्या होगा, फिक्स्ड। मतलब इसमें वैल्यू जो है वो फिक्स रहती है, चेंज नहीं होती। इन फिक्स्ड बेस मेथड द बेस पीरियड इज ऑलवेज इक्वल टू 100, मतलब वो चेंज नहीं होता। फिक्स्ड बेस में क्या होता है, वो चेंज नहीं होता। रैंडम नंबर्स आर सीक्वेंस ऑफ डिजिट्स, रैंडम नंबर्स हमारे पास 0 से स्टार्ट होते हैं और ये 9 तक जाते हैं, 0 से 9 तक। तो इसमें हमारे पास जो दुरुस्त आंसर है वो है ये बी वाला, 0 से 9। इफ बीटा 1 इज इक्वल टू 0 देन डिस्ट्रीब्यूशन इज, बीटा 1 को हम कंपेयर करते हैं जी 0 के साथ, ये 0 भी हो सकता है, ये लेस देन 0 भी हो सकता है और ये ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है। अगर बीटा 1 का आंसर जो है वो 0 हो तो उसको हम कहते हैं ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये सिमेट्रिकल है। अगर लेस देन 0 हो तो हम कहते हैं ये डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिवली स्क्यूड है। अगर ग्रेटर देन 0 हो तो उसको हम कहते हैं ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये पॉजिटिवली स्क्यूड है। हमारे पास इक्वल टू 0 है, इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, सिमेट्रिकल। इफ अ डिस्ट्रीब्यूशन हैज 2 मोड्स देन इट इज कॉल्ड, ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें 2 मोड हो उसे हम कहते हैं ये बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर 3 मोड हो तो उसे हम कहते हैं ट्राई मॉडल। अगर 1 मोड हो तो उसे हम कहते हैं यूनी मॉडल। अगर 3 से ज्यादा हो तो फिर हम उसे कहते हैं मल्टी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन इसमें वो कह रहा है कि ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें 2 मोड हो तो फिर हम क्या कहेंगे, बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन। इन बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आपके पास ये फंक्शन हो तो इसके पैरामीटर हमने बताने हैं। उससे पहले देखें हम जो है वो इस तरह लिखते हैं q प्लस p की पावर n। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के 2 पैरामीटर होते हैं, एक होता है n और दूसरा होता है p। तो ये देखें p और हमारे पास जो रिलेशन है वो ये है 1/5 प्लस 4/5, 1/5 प्लस 4/5 की पावर 5। इसको जरा इसके साथ कंपेयर करें। इसके साथ जब हम कंपेयर करेंगे हमारे पास जो Q है वो है 1/5, P जो है ये है 4/5
5 और n जो है ये 5 है। तो हमारे पास n और p पैरामीटर होते हैं, तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा 5,4/5। तो इसका जो दुरुस्त आंसर है वो ये है सी वाला 5,4/5। Half of the difference between upper and lower quartile is, ये देखें जरा, क्वार्टाइल डेविएशन का जो फार्मूला होता है ये होता है Q3 माइनस Q1/2। हाफ किया डिफरेंस का, किसके, ये अपर क्वार्टाइल है और ये लोअर क्वार्टाइल है। अपर और लोअर क्वार्टाइल का डिफरेंस लिया, फिर उसका हाफ किया, तो ये क्या कहलाता है, क्वार्टाइल डेविएशन। हाफ द डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर क्वार्टाइल इज कॉल्ड क्वार्टाइल डेविएशन। तो इसका आंसर मीन डेविएशन नहीं हो सकता, इंटर क्वार्टाइल रेंज नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, क्वार्टाइल डेविएशन। इस तरह द डिफरेंस बिटवीन द अपर एंड लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ अ क्लास, कि हम अपर और लोअर क्लास बाउंड्री का डिफरेंस लें तो उसको हम क्या कहते हैं। पहले हम क्लास बाउंड्री बनाते हैं। सपोज ये 5 से 10 है, 10 से 15, 15 से 20। अब सवाल ये है कि अपर और लोअर क्लास बाउंड्री का हमें फर्क लेना है। ये हमारे पास फर्स्ट क्लास है, ये इसकी लोअर क्लास बाउंड्री है, ये अपर क्लास बाउंड्री है। ये सेकंड क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री और ये अपर। इस तरह ये थर्ड क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री और अपर क्लास बाउंड्री। 10 में से 5 को माइनस कर दें तो भी आंसर 5, 15 में से 10 को माइनस कर दें तब भी आंसर 5, 20 में से 15 को माइनस कर दें तब भी आंसर 5। तो ये जो 5 5 आ रहा है इसको हम कहते हैं क्लास इंटरवल। डिफरेंस बिटवीन अपर क्लास बाउंड्री एंड लोअर क्लास बाउंड्री इज कॉल्ड क्लास इंटरवल। तो इसमें हमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं, क्लास फ्रीक्वेंसी है, क्लास मार्क है, क्लास लिमिट है। इसका मतलब है इसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज। A set of all possible outcomes of a random experiment is called, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट के जितने भी पॉसिबल आउटकम्स बन सकते हैं उसको हम कहते हैं सैंपल स्पेस। मतलब अगर हम कॉइन को टॉस करें तो उसकी सैंपल स्पेस क्या बनेगी, मतलब उसके ऊपर हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। इसी तरह डाइस को रोल करें तो उसके ऊपर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5 और 6। तो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट के जितने भी पॉसिबल आउटकम्स बन सकते हैं उसको हम कहते हैं सैंपल स्पेस। तो इसका जो आंसर होगा हमारे पास होगा सैंपल स्पेस। एन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ रैंडम वेरिएबल इज, मैंने बताया था एक्स बार, मीन, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, ये तीनों एक ही चीज है। एक्सपेक्टेड वैल्यू, मीन या एक्स बार लिखा हो तो इन तीनों का एक ही मतलब है, तो इसलिए एन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ रैंडम वेरिएबल इज कॉल्ड मीन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा 2029 का पेपर जिसके हमने MCQs 1 by 1 जो है वो एग्जाम्पल के साथ सोल्व किए। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।